ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहेशन और एडिशन, ठीक है, करने वाले कोहेशन बताया था, जब एंड्रोशियम खुद के साथ खुद के साथ अटैच होगा तो उसको हम लोग कोहेशन बोलेंगे। एडिशन कहने का मतलब एंड्रोशियम जब गाइनोशियम के साथ अटैच रहेगा या फिर कैलेक्स के साथ या फिर कोरोला के साथ अटैच रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एडिशन। फाइन, ओके। हाँ, एक चीज हम यहाँ पे लिखवा रखे हैं, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड कहने का मतलब होता है स्टेराइल फ्लावर, ठीक है। स्टेराइल फ्लावर मीन्स दैट फ्लावर इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी गैमेट, ठीक है, वो अनफर्टाइल होना है, उसकी प्रोजेनी नहीं होनी है, दैट इज कॉल्ड स्टेराइल फ्लावर। उसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्टेमिनोड। फाइन, सो लेट्स सी कोहेशन फर्स्ट। कोहेशन यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक ना, अटैचमेंट ऑफ एंड्रोशियम ठीक है, अटैचमेंट ऑफ एंड्रोशियम विथ ठीक है, देखते हैं अटैचमेंट ऑफ एंड्रोशियम विथ एंड्रोशियम, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कोहेशन। फाइन, इसको कोहेशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अडल्फस टाइप कहने का मतलब क्या होगा, सिंजेंसियस कहने का मतलब और सिनांड्रस कहने का मतलब क्या होगा बता रहा हूँ, ठीक है। अडल्फस, ADLPHOUS, अडल्फस मीन्स फिलामेंट फ्यूज होंगे। फिलामेंट कहने का मतलब ये सब, ठीक है। ये रहा एंथर, दिस इज एंथर, जो बाइलोब्ड पोर्शन है वो है एंथर, बाइलोब्ड पोर्शन एंथर है, ठीक ना। और जो डंडा बना रखे हैं दैट इज फिलामेंट, है ना। तो एडल्फस के केस में क्या होगा, फिलामेंट जो होंगे वो फ्यूज होंगे, एक फिलामेंट दूसरा फिलामेंट तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरीके से फिलामेंट फ्यूज होंगे और उसके टिप पे लगे हुए रहेंगे एंड्रोशियम एंथर। इसको हम इस कंडीशन को कहेंगे अडल्फस कहेंगे। फाइन, इस कंडीशन को हम लोग अडल्फस कहेंगे। सिंजेंसियस कहने का मतलब होगा एंथर फ्यूज रहना है, ठीक है, एंथर फ्यूज रहेगा। फॉर एग्जांपल ये रहा एंथर, एंथर फ्यूज रहेगा, ठीक है, एंथर फ्यूज रहेगा, वॉइल फिलामेंट सेपरेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया सिंजेंसियस केस। सिनांड्रस, सिंजेंसियस का स्पेलिंग है SYNGENSIOUS, ठीक है। सिनांड्रस SYNANDROUS। सिनांड्रस के केस में फिलामेंट एज वेल एज एंथर दोनों फ्यूज रहेंगे एक साथ। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडल्फस। एडल्फस कहने का मतलब था कि एंथर फ्यूज फिलामेंट फ्यूज रहना, ठीक है। एडल्फस मींस फ्यूज्ड फिलामेंट, ओके। फ्यूज्ड फिलामेंट को हम लोग एडल्फस कहेंगे। फाइन, एक चीज। दूसरा चीज, अब आते हैं, देखते हैं ये फ्यूजन के चलते कितने ग्रुप बन रहे हैं। यदि एक ग्रुप बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दो ग्रुप रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, दो से ज्यादा ग्रुप रहेगा तो उसको क्या कंडीशन कहेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मोनोएडल्फस कहने का मतलब होगा ग्रुप ऑफ वन, ग्रुप ऑफ वन। मोनोएडल्फस मींस ग्रुप ऑफ वन, है ना। सारे फिलामेंट एक साथ अटैच रहेंगे और एक ग्रुप बना रखे हैं यहाँ पे। दिस डायग्राम इज नॉट सो क्लियर, है ना। ये रहा फिलामेंट, फिलामेंट अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। सारे फिलामेंट एक साथ अटैच्ड है और एक ही ग्रुप बन रहे हैं आप, ठीक है, एक ही ग्रुप बन रहा है। फाइन, सिंगल स्ट्रक्चर। डाइएडल्फस, डाई का मतलब होगा दो, है ना। यहाँ पे दो ग्रुप बनेगा, जैसे कि देखो ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये तीन का ग्रुप हो गया, ये अकेले इंडिपेंडेंट है, ओके, ये इंडिपेंडेंट है। मटर के केस में इस तरीके से देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट पूछता है ना।
देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से अरेंजमेंट रहना है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहता है ना। 9 का एक ग्रुप रहेगा और एक इंडिपेंडेंट अपना ग्रुप बना रखा है। यहाँ पे 9 जो है वो फ्यूज है, फ्यूज है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, और एक अकेला है। 1+9 बोलिए या फिर 9+1 बोलिए, ठीक है। टोटल 10 होगा, 10 फिलामेंट होंगे जिसमें 9 एक साथ एक ग्रुप बना रखा है और एक इंडिपेंडेंट होगा। पॉलीएडेल्फस के केस में क्या होगा, 2 से ज्यादा ग्रुप रहेगा सिट्रस के केस में। फाइन, दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई डाउट, कोई सवाल करना चाहेगा यहाँ से? कोई सवाल करना चाहेगा यहाँ से? ओके देन आई एम प्रोसीडिंग। सिंजेंसियस कंडीशन, सिंजेंसियस कंडीशन क्या था? फ्यूज्ड आंसर अटैच्ड रहेगा, आंसर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आंसर आर फ्यूज्ड, ऑयल फिलामेंट आर फ्री, स्ट्रक्चर बना रखे हैं यहाँ पे, है ना। एस्टेरेसी फैमिली, सनफ्लावर के केस में इस तरीके से देखने को मिलता है। सिनांड्रस, सिनांड्रस में दोनों फ्यूज रहना है, ओके। बोथ आंसर एंड फिलामेंट आर फ्यूज। क्यूकम्बर के केस में ज्यादातर कुकुरबिट्स फैमिली में कुकुम्बर हो गया, बॉटीगार्ड, बिटल गार्ड, ठीक है, नेनुआ, लौकी, कद्दू, इस सब में देखने को मिलता है। नाउ पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस का मतलब क्या होगा? फ्री आंसर फिलामेंट with more than 2 filament। फ्री एंथर एंड फिलामेंट, पॉलीएंड्रस कंडीशन कहने का मतलब होगा एक फ्लावर के अंदर, है ना, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे एंथर फिलामेंट होंगे, सारे के सारे फ्री रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 5 6 एंथर है ना, 6 एंथर है यहाँ पे, और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है 4+2, है ना, 4+2 अरेंज होता है। 4 एक ही साइज के हैं और 2 एक साइज के, ये मस्टर्ड के केस में होता है। याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉलीएंड्रस के बाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 से यहाँ पे दिया गया है ना। एक स्ट्रैटेजी है सेल्फ पॉलिनेशन का या क्रॉस क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड्रोशियम इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार का एंड्रोशियम है। डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस, ठीक है। डाइडाइनमस कहने का मतलब ग्रुप ऑफ 4, एक 4 का ग्रुप रहेगा, सॉरी 2 का ग्रुप रहेगा, कम से कम एक ग्रुप रहेगा जिसमें 2 आंसर रहेंगे, कम से कम, ठीक है ना, 2 आंसर का एक ग्रुप रहना, डाइडाइनमस। ग्रुप ऑफ 2। टेट्राडाइनमस, ये ग्रुप ऑफ 4 होगा, कम से कम एक ग्रुप ऑफ 4। तो देखो ये 4 ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें 4 आंसर है, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से, 2+4, ठीक है। ब्रैकेट डाल रखे हैं, इसका मतलब फ्यूज्ड रहना है। फाइन, आगे बढ़े। सर ये एडल्फस के अंदर आएगा? हाँ हाँ, एडल्फस डाइडाइनमस नहीं, ये दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक, ठीक ना। इसमें कोई कोहेशन एडिशन नहीं है, सो इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमन, ठीक ना। यूफोर्बिएसी फैमिली में ज्यादातर स्टेमिनोड प्रेजेंट रहता है। नाउ एडेशन और एडेशन ऑफ एंड्रोशियम। अब एडेशन देखते हैं, कोहेशन देख लिए, कोहेशन में तो या तो अपने साथ अटैच रहेगा, उसमें हमने एक चीज ये भी देखा, फ्री भी रह सकता है।
ठीक ना। यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब ही होता है एक साथ अटैचमेंट होना, है ना। तो पॉलीएंड्रस वाला केस एक अलग था, बाकी सब ठीक ना, बाकी सब आपका कोहेशन के अंदर आएगा। ये दो एक साथ फ्यूज है, ये दो एक साथ फ्यूज है, ये चार एक साथ फ्यूज होंगे और ये दो अकेले रहेगा। ठीक है। एडिशन ऑफ एंड्रोशियम स्टेमेन विथ फ्लोरल पार्ट देखते हैं, ठीक ना। नाउ एडेशन देखते हैं। एडेशन का मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करना, अपने मॉलिक्यूल के साथ नहीं, है ना। तो एडेशन ऑफ एंथर कहने का मतलब होगा एंथर का अटैचमेंट या फिर एंड्रोशियम का अटैचमेंट किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से, जैसे कि ईपी पेटलस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना ही पढ़ा रहा हूँ अभी तक सारे की सारे चीज इंपॉर्टेंट है। ईपी पेटलस, ईपी पेटलस का मतलब क्या होगा, जब एंड्रोशियम पेटल्स के साथ अटैच रहेगा, है ना। देखेंगे यहाँ पे एंड्रोशियम से एंड्रोशियम के लिए ए अल्फाबेट यूज करते हैं। दिस एंड्रोशियम इज शोइंग अटैचमेंट विथ व्हाट, कोरोला, है ना, कोरोला। ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम एक डायग्राम बना रखे हैं, ये देखो, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, चाइना रोज में, सोलेनम में, सनफ्लावर में इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलता है। ईपी पेटलस, ईपी टैपलस का मतलब क्या होगा, ईपी टैपलस, टी का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे ना। ईपी टैपलस का मतलब हो जाएगा पेरियंस के साथ अटैचमेंट शो करना। एंड्रोशियम विल शो अटैचमेंट विथ पेरियंस, पेरियंस का मतलब बताया था, ठीक है। कैलेक्स और कोरोला एक साथ ही फ्यूज हो रखा है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको हम लोग कहते हैं पेरियंस, ठीक है। लिली के केस में, वाटर लिली के केस में इस तरीके से देखने को मिलता है। फाइन, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। गैनेंड्रस, गैनेंड्रस कहने का मतलब गाइनोशियम के साथ अटैचमेंट होना। गैनेंड्रस कहने का मतलब एंड्रोशियम विल शो अटैचमेंट विथ गाइनोशियम। कैलोट्रॉपिस के केस में इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। सो मतलब क्या होता है सबका, और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलिए चलिए चलिए, गाइनोशियम नेक्स्ट देखते हैं। गाइनोशियम, गाइनोशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, कार्पल भी बोलते हैं इसको। इट मे बी मोनोकार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी। मोनोकार्पलरी मीन्स एक ही कार्पल होना, उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक होगा, और मल्टी कार्पलरी कहने का मतलब एक से ज्यादा कार्पल होना। मल्टी कार्पलरी कैन बी ऑफ टू टाइप, ठीक ना। कार्पल्स जो है वो फ्री हो सकते हैं, उसको हम लोग पॉली कार्पलरी बोलेंगे। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, है ना। और सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पलरी, ओवरी सारे के सारे फ्यूज्ड रहेंगे। फाइन, यहाँ से ये क्लास 12 से क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लास 12 से क्वेश्चन है। ये माइशेलिया, है ना, ये क्लास 12 में भी दिया हुआ है। पूछता है माइशेलिया के पास पॉलीकार्पल की कंडीशन है या सिन कार्पस, है ना। पापावर, PAPAVER, ये भी क्लास 12 से। फाइन, तो सो दिस टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। राननकुलस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना माइशेलिया और पापावर है। फाइन, पापावर इज सिन कार्पस, सारे ओवरी एक साथ फ्यूज्ड रहेंगे। सर पॉलीकार्पलरी को एपोकार्पस भी बोलते हैं ना। पोली कार्पलरी को एपोकार्पस भी बोलेंगे ना। पॉलीकार्पलरी को, यस सर। पॉलीकार्पलरी को एपोकार्पस, एपोकार्पस बोल सकते हैं। वी कैन सिन कार्पस मतलब फ्यूज, एपो मतलब फ्यूज नहीं, है ना, बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टाइल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, हम ओमिटिंग दिस वन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लैटरल, ठीक है, नहीं, हटाइए। नेक्स्ट इज
टाइप ऑफ लॉक्यूल। लॉक्यूल कहने का मतलब होता है लोकस, ठीक है। ओवरी के अंदर किस प्रकार का जगह है, इट इज कॉल्ड लॉक्यूल। ठीक है, लॉक्यूल is a compartment like structure present in the ovary, है ना। देखते हैं क्या है ये। A single locule may contain one seed or more seed or more than one. A single locule may contain seed or more than one. That is seed, okay. Seed लिखा है, seed लिख रखी है, okay. सो देख सकते हैं यहाँ पे वन लॉक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसको यूनिलॉक्यूलर कहेंगे। पी और बीन के केस में, मटर के केस में आपने देखा होगा, है ना, एक ही लॉक्यूल के अंदर, मटर देखो ना, मटर छिमी, उसमें देखा होगा आपने, एक ही लॉक्यूल के अंदर बहुत सारा सीड प्रेजेंट रहता है ना। तो कंटेन मोर देन वन सीड और मोर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वन लॉक्यूल, टू लॉक्यूल बाइलॉक्यूलर कहेंगे सोलेनम के केस में, है ना। सोलेनम बैंगन के केस में हो सकता है। तीन लॉक्यूल रहेगा तो उसको ट्राइलॉक्यूलर कहेंगे एस्पैरागस के केस में। टेट्रालॉक्यूलर, ठीक है। पेंटालॉक्यूलर चाइना रोज में। ओसिमम, ओसिमम मतलब तुलसी, ठीक है, ओसिमम, ओके। मल्टीलॉक्यूलर इन केस ऑफ ओकरा। लेडीज फिंगर में देखे होंगे ट्रांसफर सेक्शन, भुजिया जब कटता है लेडीज फिंगर का तो देखते होंगे उसमें बहुत सारा होल्स प्रेजेंट रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा होल्स रहता है, 5 से ज्यादा होल्स रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टीलॉक्यूलर, ठीक है। लॉक्यूल में कोई डिफरेंस पूछेंगे, लॉक्यूल मीन्स चेम्बर, ओके। चेम्बर कितने हैं फल के अंदर, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग लॉक्यूलर। आम कितना होगा जी, मल्टीलॉक्यूलर या बाइलॉक्यूलर या ट्राइलॉक्यूलर। मैंगो का केस क्या होगा, मैंगो का केस क्या होगा, हेलो, यूनिलॉक्यूलर। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। नाउ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है जो सीड है ना। सर बैगन कैसे बाइलॉक्यूलर हुआ? कौन सा, ठीक है, सोलेनम बैंगन नहीं होगा, ठीक है, सोलेनम मेलानोजेना, ठीक है, सोलेनम मेलानोजेना है, लिखता हूँ। देखो दो लॉक्यूल प्रेजेंट है, बैगन को काटेंगे तब ना, तो टेट्रालॉक्यूलर दिख रहा है ये, टेट्रालॉक्यूलर है, ठीक है। तो उसका और स्पीशीज होंगे, है ना, सोलेनम में और भी स्पीशीज होंगे जो बाइलॉक्यूलर होंगे, फाइन।
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन का मतलब होता है किस तरीके से सीड अटैच्ड है लॉक्यूल के अंदर, है ना। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इन ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, है ना। प्लासेंटेशन यही बताता है कैसे बीज अटैच्ड है फल से, है ना। मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिन पे, ये रहा मार्जिन, ठीक ना, ये रहा मार्जिन, यहाँ प्लासेंटा प्रेजेंट है, मटर के केस में देखने को मिलता है। एक्साइल, एक्साइल कहने का मतलब प्लासेंटा यहाँ पर है, ठीक है, और इसी से अटैच रहेगा बीज। एग्जाम्पल लेमन और टमाटो के केस में। पैराइटल मतलब ये प्लासेंटा हुआ, ये प्लासेंटा हुआ, ठीक ना, ये प्लासेंटा है, फाइन, यहाँ से अटैच है सीड, ठीक है। क्यूकम्बर, आर्जिमोन के केस में, मस्टर्ड के केस में यहाँ पे इस तरीके से रेफ्लम होता है, ठीक ना, फॉल सेप्टा कहते हैं, फॉल सेप्टा कहते हैं रेफ्लम, मस्टर्ड भी डाल सकते हैं। एक पैराइटल। फ्री सेंट्रल कहने का मतलब क्या होगा, फ्री सेंट्रल थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा फल, ठीक ना, फल के बीच से, है ना, एक सेंट्रल एक्सिस निकला हुआ है और इसी एक्सिस के ऊपर बीज प्रेजेंट है, तो इस एक्सिस को प्लेसेंटा कह रहे हैं, है ना। इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो रिकॉल करेंगे आप लोग थोड़ा इसको, कैप्सिकम को। कैप्सिकम देखे हो, कैप्सिकम, यस सर, यस सर। ठीक है। कैप्सिकम के केस में फ्री सेंट्रल होता है, दिखाते हैं कैसे। कैप्सिकम का केस दिखा रहा हूँ, ईयर्स ऑफ कैप्सिकम, PSI मैं टीयर ढूंढ रहा हूँ, ये मिर्ची दिखाना शुरू कर दिया, देख रहे हो, अचार दिखाना शुरू कर दिया। ये भूत जलौकिया बोलते हैं, नीचे दिख रहा है ना एक लेफ्ट हैंड साइड में लाल एकदम, भूत जलौकिया कहते हैं, दुनिया का सबसे फनगंट मिर्चा, शिमला मिर्च। कैप्सिकम, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखेंगे, देखो कैप्सिकम के केस में, है ना, बीज देखेंगे जरा, ठीक है। फ्री सेंट्रल इसको कहते हैं, सेंटर में एक प्लासेंटा होता है और उसके आसपास बीज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना, तो ये हो गया फ्री सेंट्रल। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्राइमरोज, ठीक है, पोमग्रेनेट, चिल्ली के केस में, मतलब शिमला के केस में, ठीक है, कैप्सिकम लिख सकते हो। नाउ बेसल, ठीक है, बेसल कहने का मतलब क्या होगा, बेस पे प्लासेंटा अटैच रहेगा, मेज के केस में होगा, सनफ्लावर के केस में होगा, मैरीगोल्ड के केस में होगा, है ना। जैसे आप कोब देखते होंगे, ठीक है, कॉर्न का कोब देखते होंगे, मैज का कोब देखते होंगे, और देखा आपने कोब के ऊपर, कोब में क्या देखा होगा, ये बीच वाला स्ट्रक्चर है जो हम लोग नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं छुड़ा के, है ना, और ये रहा एक फल, ये रहा एक फल इसके साथ अटैच है, ठीक है, बीज के साथ अटैच है, तो बेस से अटैच है ना ये, ठीक, इसलिए इसको बेसल कहते हैं, फाइन, तो बेसल कहेंगे, थैलमस से अटैच है इस तरीके से। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल कहने का मतलब होगा बाहरी वाला स्ट्रक्चर पे अटैच्ड होना, दैट इज सुपरफिशियल। वाटर लिली ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, ध्यान देंगे, दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, है ना, मोस्ट प्रिमिटिव है।
आगे बढ़ते हैं, और भी होगा कुछ, देखते हैं। कहाँ आ गया हम लोग? सिक्स 37 दिस एंड फ्रूट। वेट करेंगे जरा, कहीं गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे। 38। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। डिसीजन फ्रूट आ गया सीधा, पेज 37 लिखा हुआ है, लेकिन पे कुछ गड़बड़ है। फाइन, इसमें कोई डाउट? सुपरफिशियल, मार्जिनल, एक्साइल, प्लासेंटा से कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार का? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब तक इसको भेज दे रहा हूँ। छोड़ दो, सेंड फाइल। ठीक है, गिव मी 1 मोमेंट, मैं नोट चेक करता हूँ कहीं दूसरी जगह तो नहीं है ढंग सा। ठीक है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से। वेट फॉर अ मोमेंट।
ओके, चलिए मिल गया, कहाँ पर है? ठीक है, दिस इज क्या है यहाँ पे, सुपरफिशियल है, ये प्रिमिटिव है, और ये ज़्यादा इसमें रिड्यूस हो रखा है प्लासेंटा, ये एडवांस टाइप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। ये यहीं पे खत्म होता है एपिसोड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रूट हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहीं और से करते फॉल हैं। सेप्टम क्या होता है मस्टर्ड के केस में? रैफ्लम कहते हैं फॉल सेप्टम को, एक पतला सा सेप्टा प्रेजेंट रहता है, लगता है कि सेप्टा सेपरेटर है, उसको रैफ्लम कहते हैं। यदि मैज मस्टर्ड देखोगे ना फ्रूट, उसके अंदर फॉल सेप्टा रहता है, रैफ्लम कहते हैं उसी को। मस्टर्ड मस्टर्ड मस्टर्ड, FRUIT। ये देखो क्या क्या हाल जाल आ गया। हाँ, इसका ट्रांसफर देखेंगे तब ना पता चलेगा। ये रहा दे। ठीक है, इसको रैफ्लम कहते हैं, फॉल सेप्टा होता है ये। ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम देखना चाहोगे तो ये देखो, यदि मस्टर्ड देखे होंगे तब पता चलेगा। बीच में रहता है इस तरीके से, पतला सा रहता है लेयर, एकदम बहुत ही पतला सा लेयर रहता है, उसको रैफ्लम कहते हैं, फिर फॉल सेप्टा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ में आया ज्योत्सना, फॉल सेप्टा? ज्योत्सना, यस सर। ये फॉल सेप्टा इसी को कहते हैं। ये देखो, अच्छा हाँ, चला जा रहा है यार बार बार। ठीक है, इसी को फॉल सेप्टा कहेंगे, देखो बार बार ये यार। मस्टर्ड के केस में होता है, पतला सा लेयर होता है। ठीक है, दो प्रकार का तो लक्यूल फॉल्स बनाता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर नहीं रहता है ना, ये हार्ड टिश्यू से नहीं बना हुआ रहता है, कि ट्रू कंपार्टमेंट नहीं बनाता है। जैसे आप देखे होंगे नारंगी के केस में, ऑरेंजेस के केस में कंपार्टमेंट्स रहते हैं, हार्ड कंपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक ना, लेयर हार्ड रहता है। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं फॉल्स सेप्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट ना, फ्रूट डिस्कस करते हैं हम लोग। फ्रूट का स्टार्टिंग यहाँ से नहीं है, कहीं और से है। फ्रूट का डिस्क्रिप्शन यहाँ से नहीं है। कहाँ गया फ्रूट? रुकेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। डिफरेंट, हाँ,
या फ्रूट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रूट दैट इज ओवरी, मैच्योर ओवरी को फ्रूट कहते हैं हम लोग, है ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इस पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रूट कहेंगे, पूरा स्ट्रक्चर को। It can be of 3 types on the basis of fertilization and the part involved in fruit formation. ठीक है। eukaryotic fruit, eukaryotic, EUCARTIC, ठीक है। यूकार्पिक फ्रूट मतलब ट्रू फ्रूट, सीडोकार्पिक मतलब फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक का मतलब भी होगा ऐसा फल जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा और फल बन गया होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं सभी के बारे में। ओके, यूकार्पिक फ्रूट, EUCARPIC, यूकार्पिक मतलब ट्रू फ्रूट। ओके, ये बना हुआ है सुपीरियर ओवरी से, फर्टिलाइजेशन हुआ है, सीड प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल हो गया मैंगो, कोकोनट। सीडोकार्पिक फ्रूट है ना, इंफीरियर ओवरी से बना होगा, सीड प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर हुआ है ना। इसको सीडोकार्पिक इसलिए कहते हैं क्योंकि फल बनाने में एक्सेसरी पोर्शन भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। एक्चुअली में ओवरी ही जाना चाहिए था फल में, लेकिन ओवरी के अलावा कोई और स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो सब फल में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जैसे कि एप्पल है ना, एप्पल इज सीडोकार्पिक फ्रूट। एप्पल में ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी खाते हैं हम लोग, इसलिए सीडोकार्पिक फ्रूट हो गया। ठीक है, मोरस के केस में हम पेरियन खाते हैं। चिटनस नट के केस में, कैशू नट्स के केस में थैलेमस भी खाते हैं हम लोग। तो ये सब हो जाएगा एग्जांपल। इंपॉर्टेंट है जी, नीट में आता है क्वेश्चन यहाँ से। ये सब एग्जांपल हो गए आपके सीडोकार्पिक फ्रूट के। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहने का मतलब होता है ऐसा फल जो कि बना हो पार्थिनोकार्पी से, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से बन गया हो, हार्मोन का यूटिलाइजेशन के चलते, है ना। हार्मोन ही कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगे कि वो फल में कन्वर्ट हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना। और खास करके इंडोल थ्रियासिटिक एसिड, दिस इज ऑक्सीन, है ना। ये ऑक्सीन फल को इंड्यूस करवाता है। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इस प्रकार के फल जो होते हैं जनरली सीड नहीं होते हैं, सीड होंगे भी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। बनाना के केस में देखे होंगे छोटा छोटा ब्लैक रहता है सेंटर में, एक्साइल प्लासेंटा होता है, देखे हो कि नहीं। बनाना का सीड छोटा छोटा ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट रहता है बीच। यस सर। ठीक ना, दे आर नॉट वाइबल सीड, इसको लगाओगे ना तो उगेगा नहीं। नाउ क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम लोग फ्रूट के, ठीक ना। क्लासिफिकेशन, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। कौन फिर से देखेंगे, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सब में देखेंगे क्या हो रखा है, सबको एक एक करके देखेंगे। देयर इज क्वाइट कन्फ्यूजन बिटवीन एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं, आएगा जहाँ वहाँ पे हम डील करेंगे। सिंपल फ्रूट, ठीक है ना। सिंपल फ्रूट कहने का मतलब सिंगल फ्लावर से बना होगा, जैसे आम हो गया, आम एक सिंपल फ्रूट है ना। अमरूद एक सिंपल फ्रूट है, पोमग्रेनेट सिंपल फ्रूट है, बेल जिसको वुड एप्पल कहते हैं सिंपल फ्रूट है, कसैली सिंपल फ्रूट है ना। लीची सिंपल फ्रूट है। ओके, देखते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल फ्लावर, गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी। ठीक है, तो मल्टीकार्पलरी, एक से मल्टीकार्पलरी हो सकता है। 2 गाइनेशियम प्रेजेंट रहेगा, सिनकार्पस कंडीशन कहलाएगा, और सिनकार्पस कंडीशन में रहेगा, फ्यूज्ड रहेंगे, है ना, सब फ्यूज रहेंगे। सिंपल फ्रूट को फर्दर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 2 भागों में, ड्राई फ्रूट एंड फ्लेशी फ्रूट। लिसन केयरफुली, ठीक ना। फ्रूट को भी हम लोग, सिंपल फ्रूट को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, दैट इज ड्राई फ्रूट एंड फ्लेशी फ्रूट। ठीक है, फल के
तीन लेयर होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, ईपी, मेसो एंड एंडो। कौन? फल के तीन लेयर होते हैं, ईपी कार्प, ठीक है, मेसो कार्प एंड एंडो कार्प, ठीक है। इन सभी को मिला के हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प ये रखा है ना। सो ड्राई फ्रूट के केस में ये पेरिकार्प जो होना है एकदम ड्राई फ्रूट, सूखा हुआ रहेगा, है ना। लेकिन फ्लेशी फ्रूट के केस में ये पेरिकार्प फ्लेशी रहेगा, ठीक है, गुद्देदार रहेगा, सॉफ्ट रहना है, फाइन। पेरिकार्प cannot be distinguished into epicarp, mesocarp and endocarp in case of dry fruit। इतना सूखा हुआ रहेगा, तीनों लेयर में पतले में प्रेजेंट रहेंगे कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तीनों लेयर्स में, फाइन। ड्राई फ्रूट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ड्राई इंडिहिसेंट। ड्राई इंडिहिसेंट कहने का मतलब फल सूखने के बाद पेड़ से गिरेगा नहीं, पेड़ पे ही लगा रहेगा, या फल के अंदर ही अटैच रहना है। पेड़ से तो गिरेगा अल्टीमेटली, ठीक ना, फल से अटैच रहेगा। ड्राई इंडिहिसेंट कहने का मतलब फल से अटैच रहेगा, फल से बाहर नहीं निकलेगा। ड्राई डिहिसेंट कहने का मतलब सूखने के बाद, मैच्योरिटी के बाद फल से बाहर निकल जाना है बीज के, बीज फल से बाहर निकल जाना है। जैसे सरसों ड्राई डिहिसेंट, सॉरी ये ड्राई फ्रूट है, सरसों ड्राई फ्रूट है, और जैसे ही मैच्योर हो जाता है ये फल से बाहर निकल जाता है अपने आप, तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्राई डिहिसेंट फ्रूट। ड्राई इंडिहिसेंट है ना, अपने फल से बाहर नहीं निकलना, जैसे कि मेज, मेज हो सकता है, राइस, पैडी ना। पैडी में देखोगे कि उसका लेयर अटैच रहता है फल से, बाहर नहीं निकलता है ना। सो ड्राई फ्रूट दो प्रकार के हो गए, ड्राई डिहिसेंट। डिहिसेंट का मतलब होता है निकल जाना, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट के कहीं और चला जाना, दैट इज कॉल्ड डिहिसेंट, ठीक है। फ्लेशी फ्रूट में आते हैं तो देखते हैं वहां पे 7 प्रकार का है जी फल, ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, बलाउस्टा, एम्फिसार्का एंड हिस्पेरिडियम, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेशी फ्रूट। आगे बढ़ता हूँ। एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का मतलब होगा सिंगल फ्लावर से बना होगा, गाइनोसियम मल्टी कार्पेलरी रहेंगे, फ्री रहेंगे, है ना, फ्री रहेंगे। देखेंगे मल्टी कार्पेलरी एंड फ्री रहेंगे। यहाँ पे हर एक ओवरी एक फ्रूटलेट्स बनाएगा, और इन्हीं फ्रूटलेट्स को एग्रीगेट कर लेंगे तो इटारियो बनाता है। इटारियो कहने का मतलब होता है एग्रीगेट फ्रूट। एग्जाम्पल देंगे तब थोड़ा पता चलेगा। कॉम्पोजिट फ्रूट कहने का मतलब फल बना हुआ रहेगा पूरे इनफ्लोरेसेंस से, पूरे इनफ्लोरेसेंस से एक ही फल रिप्रेजेंट होगा, लेकिन उसमें रहते हैं बहुत सारे फल, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप, सिंकोनस एंड सोरोसिस, ठीक है। सिंकोनस कॉम्पोजिट फ्रूट मतलब हाइपेंथोडियम से बना हुआ रहेगा। सोरोसिस कहने का मतलब ऐसा कॉम्पोजिट फ्रूट जिसमें फ्लावर, कैटकिन, स्पैडिक्स, स्पाइक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कंपोजिट फ्रूट में सिंकोनस एंड सोरोसिस का एग्जांपल पूछता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फाइन। तो चलिए डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ड्राई इंडिहिसेंट फ्रूट। ड्राई इंडिहिसेंट कहने का मतलब फल लग जाएगा, सीड भी तैयार हो जाएगा, है ना। सीड तैयार होने के बाद सीड फल से बाहर नहीं निकलता है, ओके। इसको हम लोग कहेंगे ड्राई इंडिहिसेंट। डिस्पर्सल नहीं होगा सीड का, ओके। सीड डिस्पर्सल इज एब्सेंट। सीड डिस्पर्सल एब्सेंट है इसके केस में, फाइन। सीड डिस्पर्सल कंडीशन इज नॉट हियर। शैल आई मूव? आगे बढ़े, है ना। Yes, इसमें देखेंगे ये रहा सीड, ओके, दिस इज सीड। ये ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये सीड है, ओके। और
ये बना रहे हम फल, फ्रूट, ओवरी था, ठीक है, फाइन, दिस इज ओवरी, है ना, फ्रूट है, फ्रूट और सीड वॉल दोनों अटैच्ड है। द फ्रूट वॉल दैट इज पेरिकाप इज फॉर्मली अटैच्ड विद सीड कोट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। चारों तरफ से ये अटैच्ड हो रखा है, फल का वॉल और सीड कोट दोनों अटैच्ड है चारों तरफ से 100%, है ना। तो इस प्रकार के फल को हम लोग कहेंगे कैरियोप्सिस या फिर ग्रेन, जिसको ग्रेन कहा जाता है। सुने होंगे शब्द आप, कहा जाता है राइस ग्रेन, पेडी ग्रेन, है ना, मेज ग्रेन, ग्रेन सुने होंगे ना, तो ग्रेन इसी को कहा जाता है, ठीक है। ग्रेन का मतलब ही होता है कैरियोप्सिस फल, जिसमें बीज का कोट और फल का कोट दोनों अटैच है फ्रॉम दी ऑल साइड से, ठीक है, कैरियोप्सिस या फिर ग्रेन फ्रूट। नाउ एकीन कहने का मतलब सेम कंडीशन होगा, है ना, लेकिन जो अटैचमेंट है पेरिकाप और सीड कोट लिमिटेड पोर्शन में रहेगा। नॉट द एंटायर सीड कोट इज फॉर्मली अटैच्ड विद पेरिकाप, ठीक ना, पूरा पोर्शन नहीं, कहीं कहीं ही अटैच रहेगा, मिराबिलिस जलापा के केस में, ठीक है। सेप्सिला तीसरा देखते हैं, सेप्सिला इंफीरियर ओवरी से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रूट होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर कंटेन है, यहाँ पे देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको पापूस बोलेंगे, ठीक है, पढ़े थे इससे पहले भी। दैट इज मॉडिफाइड व्हाट एक्सेसरी पार्ट, जो डिस्पर्सल में मदद करता है ना। सेपल्स का मॉडिफिकेशन पढ़ाया था अच्छा आखिरी क्लास में, है ना। यहाँ पे सीड डिस्पर्सल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैराशूट मैकेनिज्म, है ना। सीड का डिस्पर्सल होता है, दैट इज कॉल्ड पैराशूट मैकेनिज्म। सेप्सिला इसी प्रकार के फल को हम लोग कहेंगे जिसमें इस तरीके से पैपूस प्रेजेंट हो, डिस्पर्सल में मदद करे, ठीक है। नेक्स्ट इज समारा, द पेरिकाप इज मॉडिफाइड इनटू विंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डायोस्कोरिया के केस में द पेरिकाप कहने का मतलब सूखा फल जो होगा, फल जो है, ओवरी का वॉल जो है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रखा है, उसको हम लोग कहेंगे समारा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, समारा फ्रूट इन डायोस्कोरिया, समारा फ्रूट इन डायोस्कोरिया, ये देखो, ये देखो, देखे होंगे आप, ये देखो, देखा है जी ये सब, इस तरीके से ये भी उसी कैटेगरी में आएगा। देख रहे हो, जो फ्रूट है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, विंग लाइक में, पंख की तरह स्ट्रक्चर में, इसको समारा टाइप कहते हैं फूल। और इसका मेन फंक्शन होगा डिस्पर्सल में मदद करता है, ये एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है, ठीक है। ये सब समारा टाइप है। मूविंग फॉरवर्ड, समारा यहाँ पे बना रखे हैं, दिस इज सीड, और ये हो जाएगा पेरिकाप, है ना। नाउ नट, ठीक है, नट के केस में देखते हैं क्या है, सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। देखो ये हो गया इंफीरियर, ये हो गया सुपीरियर ओवरी से बना होगा। द पेरिकाप इज हार्ड, स्टोनी और लीदरी। लीची के केस में, चेस्टनट के केस में होता है। नट कहने का मतलब होगा जो वॉल होगा, पेरिकाप होगा, वो हार्ड हो सकता है, स्टोनी हो सकता है, फिर लीदरी हो सकता है ना, ठीक है। नट उसको कहेंगे हम लोग, नट कहने का मतलब ही होगा कि पेरिकाप इज हार्ड, नट कहने का मतलब पेरिकाप इज हार्ड और लेबरी। लीची एक स्पेशल केस है,
है ना। लीची देखे होंगे आप लोग, ये रहा पेरिकाप जो आप छुड़ाते हो, सफेद इसका अंदर वाला लेयर होता है, और ये खाते हैं एडिबल पार्ट, है ना। सो एक्चुअली में ये है क्या, ये जो हम बना रखे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये पीला वाला स्ट्रक्चर जो बना रखे हैं ना, दैट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल। इसी को एरिल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। एरिल, लीची का एरिल पोर्शन खाया जाता है। एरिल कहने का मतलब होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्यूनिकल। फॉर एग्जांपल दिस इज ओवरी, ये हो गया ओवरी, है ना। ये हो गया आपका एम्ब्रियो सेक, है ना। फ्यूनिकल इसको कहेंगे। ये दिस इज प्लासेंटा, हाइलम, इसको फ्यूनिकल कहेंगे। तो यही फ्यूनिकल इस तरीके से एक्सटेंड हो गया है, यही फ्यूनिकल थोड़ा एग्रीगेट कर लिया है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस तरीके से। इसी को एरिल कह रहे हैं, है ना, इसी को एरिल कहते हैं और खाया जाता है। वॉलनट और आलमंड, दे आर नॉट ट्रू नट, ये नट नहीं होते हैं, जैसे कुछ दूसरे कैटेगरी में आएगा, पढ़ते हैं हम लोग, याद रखेंगे ये स्टेटमेंट, याद रखेंगे। पर लेदरी किसके केस में होता है? क्या क्या? लेदरी किसके केस में होता है? लेदरी इसी के केस में होता है ना, जो पेरिकाप हो गया वो लेदरी हो गया, चमड़े की तरह, इसी के केस में तो होता है। लीची के केस में चमड़े की तरह लेदरी हो जाता है पेरिकाप। नाउ फ्लेशी फ्रूट पे पहुंचते हैं हम लोग, ठीक ना। फ्रूट वॉल क्या क्या है, इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, 3 लेयर हो गए, ठीक है। ये एक साथ फ्यूज रहेंगे, ठीक है, तीनों एक साथ फ्यूज रहेंगे और डिस्टिंग्विशेबल है, फ्यूज्ड एंड डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल है, आप पहचान सकते हो। जैसे आम के केस में, मैंगो के केस में, पहला लेयर जो चमड़ा छुड़ा के फेंकते हैं दैट इज इपिकार्प, और जो खाते हैं फ्लेशी पोर्शन होता है दैट इज मेसोकार्प, है ना। और अंदर वाला लेयर हार्ड जो होता है, स्टोनी, दैट इज एंडोकार्प। ओके, फ्लेशी फ्रूट इज ऑफ सेवरल टाइप। देखते हैं ड्रूप। अच्छा, उससे पहले हमें लगता है ये क्या पढ़ते हैं हम लोग, नट देखेंगे ना, नट के बाद भी कुछ है लगता है। I have doubt here. This is कार्तिक फ्रूट, several types. डिहिसेंट फ्रूट। अब आते हैं हम लोग डिहिसेंट फ्रूट पे, ठीक है। कुछ गड़बड़ स्केन हुआ है। डिहिसेंट फ्रूट कहने का मतलब ऐसा फल, सूखा फल, ठीक ना। दिस इज ड्राई डिहिसेंट, है ना, ड्राई है और डिहिसेंट है। ये ऐसा फल होगा, है ना, ये ऐसा फल है ड्राई डिहिसेंट, जिसमें होगा क्या, फल, हाँ डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। इसमें देखते हैं लेग्यूम या पोड, ठीक ना। डिस्पर्सल ऑफ सीड टेक्स प्लेस थ्रू 2 स्विचेस, 2 स्विचेस से डिस्पर्सल होगा, उसको हम लोग कहेंगे लेग्यूम या फिर पोड। स्विचर कहने का मतलब मटर छीमी आपने छिला होगा या फिर ये छिला होगा, बीन्स, फ्रेंच बीन्स देखिए ना, फ्रेंच बीन हैव 2 स्विचेस। यार बीन्स लिखना था, क्या लिख दिया मैंने, बी एन एस।
हाँ, लेट मी हाँ, यहाँ पे देखेंगे बीन को, इसके पास दो ऐसा लगेगा ना 100 बॉक्स है ना। ये एक स्विचर है। स्विचर कहने का मतलब जहां से ज्वाइंट है, ठीक ना, उसको स्विचर कहते हैं। तो इसके पास दो स्विचर्स होते हैं। ओके, दो तरफ से ये छूट सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बीच का जो फ्यूनिकल वाला रीजन है और एक पीछे वाला रीजन, इसके पास दो स्विचर है ना। तो सिर डिस्पर्सल हो सकता है दोनों स्विचर से। ओके, दोनों स्विचर्स अलग अलग हो जाएंगे। ये हो गया, ये क्या हो गया। एक स्विचर इसको कहा जाएगा, एक स्विचर इसको कहा जाएगा, है ना। स्विचर्स कहने का मतलब होता है ज्वाइनिंग। हाँ, तो लेग्यूम और पोड के केस में क्या होता है, दो स्विचर से सीड का डिस्पर्सल होना। मटर छेमी के केस में देखा होगा आपने, है ना। पीछे तरफ से भी आप छील के निकाल सकते हो, आगे तरफ से भी छील के निकाला जा सकता है। मटर के केस में होता है। फॉलिकल क्या होते हैं, ठीक है ना। फॉलिकल इट डिस्पर्स लाइक लेग्यूम बट थ्रू ए सिंगल स्विचर ओनली। लार्कस्पर के केस में होता है, एक ही तरफ से आप इसको छुड़ा सकते हो, एक ही तरफ से सीड का डिस्पर्सल होगा, दोनों लेयर बस्ट नहीं करेंगे। सिलिकुआ, सिलिकुआ के केस में क्या होगा, दो स्विचर से होगा, है ना, लेकिन सीडोसेप्टा प्रेजेंट होगा। देखो, और इसके बीच में ये देखो, ये रहा आपका मस्टर्ड का फल, ठीक ना। इसमें भी डिस्पर्सल हो रहा है बीच का थ्रू टू स्विचर्स, एक आगे की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा। और इसमें रेफ्लम प्रेजेंट है, फोल्सेप्टा प्रेजेंट है ना। दो स्विचर कहने का मतलब आप दोनों हाथ को, ठीक ना, कमल का फूल बनाने की कोशिश करिए, या फिर प्रणाम वाला पोर्शन में हाथ को रखिए, है ना। और ऊपर से अंगुली के टिप से अपार्ट करिए, या फिर हाथ वाला पोर्शन से अपार्ट करिए, है ना। जो दोनों तरफ से उंगलियां सटी हुई हैं, आप उसको कंसिडर करिए स्विच। बाहर की ओर खींचोगे तो लगेगा दो स्विचर, ऊपर से करोगे भी तो दो स्विचर दिखेगा। लेकिन आप जो नमाज पढ़ते हैं ना, उस तरीके का पोर्शन में जाओगे तो कहेंगे सीट का डिस्पर्सन हो रहा है एक ही स्विचर से। चलिए, बहुत ज्यादा डायलॉग मार दिया। सिलिकुला के केस में क्या होता है, it is like Siliqua but size is very small. Gibberish और Shepherd's purse के केस में होता है। Siliqua and Silicula, Siliqua and Silicula it's same ना, साइज का डिफरेंस है। फाइन। कैप्सूल देखते हैं। It is dry fruit having large number of seeds. Dispersion takes place through several switches and from any part of the fruit. ठीक है, ये सेवरल टाइप के हो सकते हैं। लॉडिकुलेट लेडीज फिंगर के केस में देखेंगे, है ना। जब सूख जाता है लेडीज फिंगर तो इसका डिस्पर्सल होता है इधर से इधर से इधर से। देखोगे सब खुल गया ना, तो बहुत सारा स्विचेस है, ठीक है। पोरिसाइडल कहने का मतलब पोर, गगरी का तरह स्ट्रक्चर रहेगा, और गगरी के टिप पे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना। उस पोर से सीड का डिस्पर्सल होना, इसको बोलते हैं पोरिसाइडल टाइप, ठीक है। ओपियम और पॉपी ओपियम पॉपी दोनों एक ही है यार। ओपियम पॉपी के केस में ऐसा होता है। इसको सेंसर मैकेनिज्म भी कहते हैं सीड डिस्पर्सल का, ठीक है। याद रखेंगे, सेंसर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन ओपियम पॉपी। नाउ सेप्टिसाइडल, ठीक है। सेप्टिसाइडल केस में लिंसिड के केस में होना है। सेप्टिफ्रैगियल धतूरा के केस में होता है ना। सेम एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। धतूरा के केस में मैं सिर्फ डिस्पर्सल दिखा दे रहा हूँ। धतूरा सीड डिस्पर्सल। Oh Lord. फ्रैगिल इस तरीके से,
ये देखो, ये भी भिंडी का तरह ही हो रहा है, लेकिन भिंडी के केस में बहुत सारा स्विचेस प्रेजेंट रहता है। इसके केस में 1 2 3 4 स्विचेस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेप्टिसाइडल, ठीक है, ऊपर से ही सिर्फ होता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सीड आर स्टिल अटैच्ड टू सेंट्रल एक्सिस, है ना, सेप्टिसाइडल हो गया। एग्जांपल याद रखेंगे। सेंसर मैकेनिज्म क्या है? सेंसर मैकेनिज्म कहने का मतलब होल से, ये रहा, ये देखो पोर, होल्स, है ना, जैसे होल्स से धुआं निकलता है ना, उसको सेंसर कहते हैं, हम साइलेंसर कहते हैं, इसी को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। एक सेंसर का तरह स्ट्रक्चर है, पोर का तरह स्ट्रक्चर है, वहां से, है ना, सीड डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। इसी को सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है। इट इज नॉट रिलेटेड विद सेंस। नाउ और कुछ है क्या? साइजोकार्पिक फ्रूट क्या था? इट लाइज बिटवीन डिस्पर्सल एंड, हाँ, सीजोकार्पिक ना डिस्पर्सल और इनडिस्पर्सल के बीच में ही आता है ना। इसको छोड़े उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक होता है डिस्पर्सल, ड्राई इंडिसेंट, ड्राई डिसेंट। सीजोकार्पिक का मतलब होता है दोनों के बीच में आता है ना, ठीक है, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, फ्लैशी फ्रूट कुछ बता चुके हैं। ड्रूप फल देखते हैं। ड्रूप किस तरीके का फल है ना। ड्रूप के केस में हार्ड एंडोकार्प होगा। एंडोकार्प मतलब अंदर वाला लेयर हार्ड होगा। मेजोकार्प पल्पी हो सकता है। इपीकार्प लेदरी या फिर स्किन का तरह हो सकता है। आम एग्जाम्पल हो गया, कोकोनट एग्जाम्पल हो गया, है ना। आम के केस में इडिबल पार्ट मेजोकार्प है। कोकोनट के केस में आउटर स्किन इपीकार्प, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको मेजोकार्प बोलते हैं। एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होता है। तो कोकोनट के केस में हम खाते क्या हैं? वी कंज्यूम एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, है ना। कोकोनट का हम लोग फल नहीं खाते हैं, बीज खाते हैं, ठीक है। वी कंज्यूम कोकोनट सीड, नॉट द कोकोनट फ्रूट, ठीक है। समझे कि नहीं ज्योत्सना, अनिमेश? यस सर। ठीक है सर, इसका पानी क्या है तब? एंडोस्पर्म, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। उसका पानी लिक्विड एंडोस्पर्म है, और जो व्हाइट पोर्शन है दैट इज सॉलिड एंडोस्पर्म, ठीक है। कोकोनट बीज खा के आए हैं, कोकोनट फल खा के आए हैं, गलत है। बेरी टाइप देखते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सीड होता है बेरी के केस में। बिटल एक ही, और बिटल और पाम के केस में एक ही सीड होता है, ठीक ना। बेरी फ्रूट हैज थिन इपिकार्प, बाहर लेयर पतला होगा। मेजोकार्प फ्लेशी होना है। एंडोकार्प और मेजोकार्प फ्लेशी होना है। एक्सेप्ट सीड ऑल पार्ट आर एडिबल। टमाटो, चिली और ब्रिंजल के केस में देखेंगे। बेरी टाइप फल कहने का मतलब बाहरी लेयर बहुत ही पतला होगा, है ना। मेजोकार्प और एंडोकार्प फ्लेशी होने हैं, ठीक है। बीज को छोड़ के सारा पोर्शन एडिबल है। टमाटो, चिली और ब्रिंजल के केस में देख सकते हैं बेरी टाइप। पेपो, हार्ड बेरी, देखते हैं पेपो किसको कहते हैं। सर, बीज भी तो खा जाते हैं हम लोग। क्या क्या? हाँ बोलो, बीज भी खा जाते हैं। बीज इज नॉट एडिबल, वो आप खा जाते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हम बीज को साइड कर दे, मिर्ची का, टमाटो का और ब्रिंजल का। पॉसिबल है क्या कि सब्जी बना रहे हो और सब्जी में से बीज हटा दे? बीज हटा नहीं सकते आप, पका के खा लोगे, बीज डाइजेस्ट नहीं होगा। As it is excreted out. You cannot digest the seed of tomato or brinjal chili. पेपो हार्ड बेरी क्यों सर, कहेंगे। ये किससे बना रहता है?
क्या क्या क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका जो कोटिंग होता है, आउटर लेयर होता है, बहुत हार्ड केमिकल से बना हुआ रहता है ना, दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, इसीलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया है। हम डाइजेस्ट कर जाएंगे तो फिर डिस्पर्सल में मदद नहीं हो पाएगा ना। मान के चलो एनिमल खा गया और उसको डाइजेस्ट कर दिए, तो बीज एक तरीके से लॉस्ट हो गया ना, फ्यूचर जनरेशन आएगा कैसे? तो ये नेचर ने स्ट्रैटेजी बनाया है ना। ह्यूमन बीइंग या एनिमल कोई कंज्यूम करेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिडिस रहेगा, है ना। कैटल्स को देखे होंगे, गोबर से बहुत सारे पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। गोबर कहीं पे पड़ा हुआ है तो वहां से बहुत सारे नए नए पौधे उगने लगते हैं, है ना। रीजन यही है, जानवर तो खा जाता है लेकिन खाने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एसिडिस कहीं दूसरी जगह जाकर स्प्लिट आउट करेगा, है ना। स्प्लिट आउट करेगा तो जम जाएगा वहां से। पेपो, दैट इज हार्ड बेरी, ठीक ना। फ्रूट इज मेड अप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ थैलेमस आल्सो। इसका एडिबल पार्ट मेजो एंडो प्लासेंटा रहेगा, ठीक ना। और यंग सीड भी खाया जा सकता है। क्यूकम्बर के केस में देखेंगे, ठीक ना, इसका जो आउटर लेयर होता है थोड़ा हार्ड होता है ना, टमाटर से थोड़ा हार्ड होगा। फाइन, दैट इज पेपो। एग्जाम्पल याद रखेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज मेलन एडिबल, हटाइए। पोम किस टाइप होता है देखते हैं। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर द एग्जाम्पल ऑफ पोम। इन्फीरियर ओवरी से बना होगा। थैलेमस पार्टिसिपेट किया होगा किसमें, फल बनाने में। पोम इज एक्चुअली अ फॉल्स फ्रूट, सीडोकार्पिक फ्रूट, वो पोम का है। फाइन। नाउ हिस्पेरिडियम, एपिकार्पिक फ्यूजेस विथ मेसोकार्प। एपिकार्प मतलब बाहर वाला लेयर मेसोकार्प के और एंडोकार्प के साथ, वेट, एपिकार्प फ्यूजेस विथ मेसोकार्प, है ना। An endocarp has formed a chamber containing fleshy and juicy hair unicellular cells of placenta which is edible. Oranges और लेमन के केस में, है ना। इसके केस में मेसोकार्प और एंडोकार्प आपस में फ्यूज किया हुआ है, सॉरी, मेसोकार्प और एपिकार्प आपस में फ्यूज किया हुआ है, जो चौड़ा हम छुड़ा के फेंक देते हैं नारंगी के केस में, है ना। और एंडोकार्प कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, उस कंपार्टमेंट के अंदर, है ना, फ्लेशी जूसी हेयर लाइक यूनिसेलुलर सेल्स प्रेजेंट है जो प्लासेंटा से ओरिजिनेट किया हुआ है। फाइन, वही पोर्शन एडिबल होता है। ऑरेंज और लेमन केस में ये कंडीशन होता है। बलाउस्टा देखते हैं, ठीक है। बलाउस्टा के केस में एपिकार्प मेसोकार्प के साथ फ्यूज हो रखा है, लीदरी स्ट्रक्चर बना रखा है, बहुत सारा कंपार्टमेंट बनाया होगा, ठीक ना। और एंडोकार्प बहुत सारा कंपार्टमेंट बनाया होगा, है ना, बहुत सारा कंपार्टमेंट बनाया होगा। कंपार्टमेंट के अंदर बीज प्रेजेंट है ना। और बीज का टेस्टा पोर्शन मतलब आउटर पोर्शन स्वेल कर गया है, उसके अंदर बहुत जूस भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक ना। आप देखे होंगे ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट के केस में लाल लाल जो दाना होता है ना, एक्चुअली वो बीज है, बीज का आउटर पोर्शन है, बीज का आउटर पोर्शन है। सफेद कलर का बीज देखते होंगे, दैट इज एक्चुअली कॉटिलिडन। उसके बाहर रेड कलर का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना आप लोग, दैट इज एक्चुअली द आउटर सीड कोट,
द आउटर सीड कोट, है ना। तो बालाउस्टा फॉल के केस में, पोमग्रेनेट के केस में बीज का बाहरी लेयर खाते हैं हम लोग। चना का केस में बीज का बाहरी लेयर फेंक देते हैं। धान के केस में नहीं, सबसे बेस्ट है चना के केस। चना के केस में बाहरी लेयर को फेंक देते हैं, लेकिन इसके केस में ना, पोमग्रेनेट के केस में बाहरी लेयर को खाते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि, हाँ, एग्जाम्पल पोमग्रेनेट, हम लोग, है ना, इसको पोमग्रेनेट को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं पार्थिनोजेनेटिकली? Why pomegranate has economically lost if produced by parthenocarpically? पार्थिनोकार्पिकली बनाएंगे तो फल सीडलेस होगा ना, और पोमग्रेनेट के केस में जो इरेबल पोर्शन है तो बीज है, और पार्थिनोकार्पिक फल तो बीजलेस होता है, सीडलेस होता है ना। चलिए, यहाँ से हम डील करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यहाँ से हम डील करेंगे अगले क्लास में। today's date 26/8/2020। ठीक है, आज का लेक्चर में जितना ही बता चना रखा का हम लोग कौन सा पार्ट फेंक देते हैं? आउटर पार्ट, सीड कोट पार्ट फेंक देते हैं। भिगाया हुआ चना कभी खाया हो आप? फेंकते हैं सर, हम अरे तो सब बहुत लोग खा फेंक जाते देते हैं। हैं। तुम खा जाती हो ना, बचपन में देखते थे बहुत लोग को, ठीक ना, खा वो फेंक देते हैं लोग, फेंका नहीं जाता एक्चुअली। ठीक ना, फुला के रखते हैं, ठीक ना, दांत से चबाते हैं, उसको फेंक देते हैं। सत्तू देखे हो आप? सत्तू को चालते हैं, सत्तू को जब चालते हैं मार्केट से लाने के बाद, है ना, तो उसमें जो चालन निकलता है, जो थोड़ा ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का होता है ना, वो सीड कोट है, वो सीड कोट रहता है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक। और कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे, कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे। आज के क्लास से कोई भी सवाल करना चाहे तो कर सकता है, he or she can ask the question। लोग क्लास 11 सर सिलिकवा के केस में स्यूडोसेप्टा कहाँ होता है? स्यूडोसेप्टा आप रिकॉल करेंगे, सरसों का पौधा, सरसों का फल रिकॉल करेंगे, है ना। तो सरसों का फल कैसा होता है देखोगे तब पता चलेगा, उसी को स्यूडोसेप्टा कहते हैं। ये देखो स्यूडोसेप्टा, यहाँ पे जो एरो दिखाया हुआ ना लाल से, वही होता है स्यूडोसेप्टा, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं? आप भी खुद से देख सकते हो, खुद से आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो तीर बनाए हो ना रेड कलर से, सप्तम लिखा हुआ देखेंगे, इसी के बीच में रहता है ना। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ से दूँ, घर में इस तरीके से आता तो है नहीं, है ना। ये होता है, सरसों का फल देखोगे तब पता चलेगा। फाइन, चलिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना? नो ना, then I'm signing off 11 medical, 11 medical, 11A ना, 11A। थैंक यू सर। थैंक यू सर।